अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आई एम एक और एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी बेटी की बर्थडे तक हमारे एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स करवा दें। दैट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम यू गाइस फॉर हर। एनीवे, सो ये जी हमने बनाए थे दही बड़े 2 दिन पहले लाइव पे। मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी जाए। दही बड़े तो जो बड़े बनाए थे मैंने, वो तो मैंने जो रेडीमेड डब्बे होते हैं उसी से बनाए थे। और दही में मैंने डाला था टमाटर, प्याज, धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और चाट मसाला। और ये डाला जी हमने उसके ऊपर, बड़ों के ऊपर। और थोड़ा सा ये गार्निशिंग के लिए मैंने छोड़ा था अलग से। ये हम डालेंगे टमाटर, प्याज और हरा धनिया ऊपर इसके। और होममेड मैंने बनाई हुई थी इमली की चटनी। मैंने तो नहीं बनाई थी, आंटी ने बना के दी थी मुझे। वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। है जी, आप लोग इंजॉय करें ये मज़ेदार सी रेसिपी। और उसके बाद हमारी डेली रूटीन के व्यूज़, और हम करते हैं आपसे थोड़ी सी बातें। जी तो बातों से पहले हम आपसे शेयर करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी बात, कि ज़्यादा अच्छा होना भी जो है ना गुनाह होता है। क्योंकि पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। विच इज़ रियली ट्रू। बिकॉज आजकल लोग ना आपकी अच्छाई को गलत रंग देते हैं। जब आप किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हैं ना, तो वो समझते हैं कि शायद इस बंदे को हमारी ज़रूरत थी इसलिए इसने हमारे साथ ऐसे किया, या इसको हमसे कोई गर्ज थी तो इसने ऐसे किया। वो ये नहीं सोचते कि इसने हमारे भले के लिए कुछ किया है। ठीक है। आई पर्सनली थिंक प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके कुलीग्स हों, जो भी हो, उतना ही करें किसी के लिए जितना आपको रिस्पॉन्स आगे से मिल रहा है। बिकॉज आजकल का ज़माना यही है, हर बंदा जो है ना वो उतना ही करता है आपके लिए जितना वो करना चाहता है। तो आप क्यों आउट ऑफ द वे जा रहे हैं किसी के लिए? और एक इंसान आउट ऑफ द वे जा जा के जो है ना उसकी बस हो जाती है। सेम एज सिनेरियो विद मी, पर्सनली, प्रोफेशनली, विद माई फ्रेंड्स, फैमिली, with my colleagues, I am done. I'm, to be honest, done with everybody. अब इस तरह का टाइम है कि आई वॉन्ट टू जस्ट स्टे इन कॉन्टेक्ट विद माई डॉटर एंड दैट्स इट। मेरा किसी से बात करने को, मेरा किसी से जो है ना ताल्लुक़ रखने को दिल नहीं करता अब। बिकॉज़ इंसान उतना ही, वो कहते हैं ना, बर्दाश्त कर सकता है, उतना ही वो सह सकता है जितनी उसकी अपनी हद होती है। एक हद के बाद इंसान बिल्कुल बेबस हो। और लोग ना सिर्फ आपकी हद को आजमाते हैं बिकॉज वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लाना चाहते। वो यही शो करना चाहते हैं कि इसकी हद को आजमाओ, ये खुद जो है ना चीखे, खुद फटे आके और ख़ुद बोले, और उसके बाद जो है ना हम हमारे लिए आसान हो जाएगा ये बोलना कि ये सब कुछ तो इसका अपना किया इधर है। ठीक है। दैट्स इट, दैट इज़ इट, दैट्स ऑल दे डू। काफ़ी टाइम लगा ये चीज़ें सीखने में, लेकिन अब जब वो चीज़ें सीख ली हैं ना, तो अब किसी से बहस करने को दिल ही नहीं करता। ना दिल मानता है ना दिल करता है। बिकॉज़ बहस किस बात की करनी है? ना किसी ने जो है ना आपको लुक आफ्टर करना है, ना किसी ने आपकी परेशानियों का हल निकालना है, ना किसी ने आपकी खुशी में खुश होना है, ना किसी ने आपके दुख में रोना है। तो क्या करना है किसी से जो है ना बहस करके? उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या है? जब कोई आउटकम ही नहीं है उस चीज़ की, तो बहस करने का फ़ायदा क्या? अपना ही दिमाग ख़राब करना है सिर्फ बहस करके। बेटर है कि इंसान बहस करना ही छोड़ दे। मैं तो कहती हूँ सामना करना ही छोड़ दे।
बिकॉज़ ना वो आप किसी की शक्ल देखेंगे, ना आप किसी को मिलेंगे, ना आप किसी से बातचीत करेंगे, ना बात बढ़ेगी और ना कोई ऐसी चीज़ होगी। हाँ, प्रोफ़ेशनली ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, मुँह मत्था मारना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको मिलना तो है, चाहे आपको वो अगला बंदा पसंद है, चाहे नहीं पसंद है, लेकिन आपको उसकी शक्ल तो देखनी है, बिकॉज़ आप जॉब कर रहे हैं। सो उसमें भी यही है कि चुप करके जो आपसे होता है वो करें, जो नहीं होता उसको आराम से रिजेक्ट कर दें, डिनाई कर दें कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट डू दिस, और कैन यू हेल्प मी डू दिस। ठीक है, बाकी वही चीज़ है कि बिकॉज़ लोग आपकी 10 की हुई को नहीं देखते, लोग उस एक को देखते हैं जो आपने नहीं की उनके लिए। सो कोई फ़ायदा नहीं है उन 10 करने का जो आपने आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए की थी। चे जाए कि जो एक आपने ना की है जिसके लिए, उसका पिन पॉइंट वो इतना जो है ना हाईलाइट हो जाती है वो चीज़ कि वो आपका जुर्म बन जाती है। यही रीज़न है 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल सकी हूँ, बिकॉज़ आई एम लिटरली गोइंग थ्रू समथिंग वेरी बैड। मुझे समझ नहीं आ रही हाउ टू कोप विद इट, बिकॉज़ आई डोंट इवन नो माई सेल्फ कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सो मैंने 10 दफ़ा ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, इसको वॉइस ओवर करने की कोशिश की है, बट मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं बोलूँ क्या, क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ। अभी भी जो मैंने कहा है मुझे नहीं पता कि वो आप लोगों को कैसा लगा है, क्या लगा है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई कांट लाई, आई कांट बी फेक, बिकॉज़ फेक इंसान कितना अरसा चल सकता है, कितने अरसे आप फेक रह सकते हैं। ठीक है, कभी ना कभी तो आपको असलियत दिखानी ही पड़ती है, किसी ना किसी को तो दिखानी ही पड़ती है। सो इट्स बेटर कि आप जेन्युइन रहें और फेकनेस को अपनी जो है ना एक साइड पे रखें, बिकॉज़ एक तो आप अकेले रह रहे हैं, ठीक है, और वो एक अलग एक स्ट्रगल है। उसके बाद अगर आप फेक बन के हर रोज़ बाहर निकल रहे हैं ना, सो वो फेकनेस किसी काम की नहीं है, बिकॉज़ वो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा अरसे तक। सो खैर जी, दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करें। बस होगी अब मेरी तो, लेकिन डोंट वरी, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे, कंटेंट लेके आएंगे, कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट की। आप ये सजेशन दें कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको मेरे चैनल पे। और ये देखें जी, हमारा ब्रेकफास्ट ट्राई कर रहे हैं हम आजकल हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने की। सो गोइंग समवेयर। और सुबह आपने देखा सुबह के क्लिप्स में कि जी फॉग थी, और शाम को जब मैं आयत को पिक करने जा रही थी तो इट वाज +19 डिग्रीज। सो कैन यू बिलीव कि सुबह के टाइम पे इतनी फॉग थी कि एक गाड़ी से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और शाम के टाइम पे +19 डिग्रीज था। और ये वही दिन था जिस दिन पिछले साल को इसी दिन पे रिकॉर्ड किस्म का स्नो स्टॉर्म आया था, विच वाज लाइक 30 डिग्रीज, सॉरी 30 सेंटीमीटर्स की स्नो हुई थी। और इतनी ज़्यादा स्नो हुई थी कि मेरी गाड़ी स्टक हो गई थी। मैं बड़े शौक से आयत को डे केयर छोड़ने गई थी उस दिन, और जाने ही जाने में मेरी जो है ना गाड़ी स्टक हो गई, और वापस मैं आई हूँ तो मेरे से ना वो गाड़ी निकली, और ना जो है ना घर तक पहुँचना भी मुहाल हो गया था। गाड़ी मेरी कोर्ट के अंदर ही खड़ी हुई थी बस। सो खैर, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, नहीं आया तो भी हम माज़रत चाहते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस, फॉर मी एंड माय डॉटर ओनली, एंड आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू गाइस। और मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, बिकॉज़ आजकल लोगों के पास यही कुछ नहीं है सिर्फ देने को। दुख बहुत है लोगों के पास बांटने के लिए नहीं, मतलब देने के लिए। खुशियाँ कोई नहीं देता। सो ट्राई करें कि आपकी ज़ात है लोगों को खुशियाँ मिलें, दुख ना मिले। चल दें जी, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़।